नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अब एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर बुरे फंस गई हैं। जो उन्होंने वेब सीरीज में दिखाया था, जिस तरीके से आर्मी मैन की जो पत्नियां हैं उन पर उन्होंने उंगली उठाई थी, उनके चरित्र पर, अब ये बात राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। एक्स ऑफिसर ने एक पत्र लिखा है और राष्ट्रपति जी से ये मांग की है कि आखिर क्यों उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया जब वो इस तरीके से सेना का अपमान कर रही हैं, और पद्मश्री अवार्ड वापस करने की मांग की गई। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से एकता कपूर ने उन तमाम वीरांगनाओं के चरित्र पर सवाल उठाए थे जिनकी त्याग और तपस्या की चर्चा पूरे देश में होती है और इतनी सराहना की जाती है, उन पर उन्होंने सवाल उठाए और अब राष्ट्रपति तक बात पहुंच गई है कि जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है उसे वापस लिया जाए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो जो पत्र है वो एक्स आर्मी मैन हैं, उन्होंने लिखा है राष्ट्रपति जी को, और उसमें पूरा वो डिटेल है कि आप किस तरह से ये सीरीज़ बनाई है जिससे सेना के अफसर का और सेना की वर्दी का अपमान हुआ है। और जो सेना का परिवार होता है, जो सेना में कोई भर्ती होता है, उनके जो परिवार वाले होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सरवाइव होता है, कोई उसमें सबसे ज़्यादा त्याग करता है, तो वो एक सैनिक की पत्नी, क्योंकि उसको हर तरह से समझौते करने होते हैं, पूरा घर परिवार चलाना होता है और धैर्य रखना होता है। 6-6 महीने बीत जाते हैं परिवार में अपने पति से मिले हुए, सारे तीज त्यौहार अकेले मनाने पड़ते हैं। ऐसे में कोई अगर महिला इस बात को स्वीकार करे कि मेरा पति आर्मी में है, तो मुझे यहाँ घर पे परिवार में कई बार माता पिता और परिवार की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना है, और इसीलिए एक्स आर्मी मैन के उन पत्र में उनको वीरांगना कहा गया है, क्योंकि ये कोई आम महिला का काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि जब आप कोई ये तय करते हैं कि मुझे एक सैनिक की पत्नी बनना है, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। इसके लिए देशभक्ति का जज्बा चाहिए। और ऐसे में यदि ये एकता कपूर ऐसी महिलाओं के जिन्होंने देश के लिए त्याग और तपस्या बलिदान किया हो, ऐसे महिलाओं का चरित्र को गलत तरीके से पेश करे, तो इसके पीछे की जो सोच है, जो मानसिकता है, वो विकृत मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जो सेना का मनोबल डाउन करने का काम कर रही है। इससे सेना में बहुत आक्रोश है। सेना के जो नौकरी करने वाले हैं या रिटायर भी हो गए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी जो महिला है, ये वेब सीरीज बना रही है, इसको तुरंत सरकार को बैन करना चाहिए और ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए कि इस तरह की कोई वेब सीरीज बनाने की भी हिम्मत ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें सेंसर नहीं होता है, सेंसर बोर्ड से इसको पास कराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज ये एक के बाद एक जो वेब सीरीज आ रही हैं, किसी वेब सीरीज में हिंदुओं के विरुद्ध कुछ दिखाया जाता है, अब किसी वेब सीरीज में सेना के विरुद्ध कुछ दिखाया जा रहा है, तो ये इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जिनको हम लोगों ने हीरो या हीरोइन का दर्जा दिया है। वास्तव में इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। जिनके घरों में, जिनके परिवारों में कोई सेना में भर्ती हो, उनसे मिलती तो पता चलता कि वो सेना में जो भर्ती होता है कोई, तो उसका क्या त्याग और तपस्या और बलिदान होता है। और जी, जो पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति को, उसमें क्या कहा गया है मैं आपको बताती हूँ। माननीय महोदय जी, हाल में ही फिल्मी हस्ती एकता कपूर व उनकी मां शोभा कपूर द्वारा बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले XXX वेब सीरीज 2 के माध्यम से एक टेलीफिल्म के निर्माण में दर्शाया गया है, जिसमें सरहदों की सुरक्षा में तैनात ऑफिसर्स की पत्नी को किसी बावर्दी गैर मर्द के साथ व्यभिचार करते दिखाया गया है, जिससे सरहदों पर तैनात चौकीदारों की लाखों वीरांगनाओं के चरित्र पर उंगली उठाई गई है। ये उन सुरक्षा बलों की आन बान शान का सवाल है जिनके बीच माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल दिवाली मनाते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन एकता कपूर द्वारा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना फिल्मांकन का विरोध करते हैं और ये सीमाओं पर तैनात 24 लाख सेना एवं अर्धसेना के जवानों की वर्दी, गरिमा व एल्बम का सरासर अपमान है, जिसमें सेलिब्रिटी द्वारा अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई है। महोदय, क्या यही एकमात्र चारा है पैसा कमाने का? लाजमी है कि इसका बुरा असर हमारी आने वाली नई पीढ़ियों पर पड़े। आज के ताजा परिप्रेक्ष्य में जब सरहदों पर तनातनी का माहौल है, इस अश्लील सीरीज पर तुरंत बैन लगाया जाए और एकता कपूर पर जो टीम इस सीरीज बनाने में संलग्न है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर गिरफ्तार किया जाए।
एकता कपूर द्वारा सेना की पत्नियों पर फिल्माए गए हवशपुर सीरीज को राष्ट्र की तौहीन माना जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले में महामहिम राष्ट्रपति जी, आप हमारे तीनों सेनाओं के सुप्रीम सेनापति के नाते एकता कपूर को सरकार द्वारा दिए गए सम्मान पद्मश्री अवार्ड को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई बेहुदा, फुहड़ता व अश्लीलता का फिल्मांकन खासकर भारतीय सेनाओं की वीरांगनाओं के बारे में ना कर सके। लाखों सैनिकों एवं अर्धसैनिकों को देश की चाक चौबंद चौकसी कर रहे आवाज महामहिम तक पहुंचे। जय हिंद। और ये जो लेटर लिखा है ये रणवीर सिंह ने लिखा है, ये एक्स आर्मी मैन है, लेकिन जिस तरीके से एकता कपूर ने इसमें दिखाया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो सेना है किस तरीके से वर्दी फाड़ी गई और उसमें इतनी अश्लीलता दिखाई गई है, ये सरासर अपमान है। और इस वक्त जब सेना डटकर मुकाबला कर रही है, उस वक्त मनोबल उनका गिराने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। और ये आर्मी मैन के साथ साथ पूरी जनता मांग करती है कि ऐसे वेब सीरीजों पर बैन लगाया जाए और जल्द से जल्द एकता कपूर पर एक्शन लिया जाए। देखिए, वास्तव में ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे देश की ही कोई नारी और देश की उन नारियों पर चारित्रिक लांछन लगाने का काम करे अपनी सीरीज के माध्यम से, जो जिनके पति या जिनका भाई या जिनका बेटा हमारी देश की सरहदों की रक्षा कर रहा है सेना में भर्ती होकर। आप ये देखिए कि जो भी परिवार जिनके परिवारों से कोई सेना में भर्ती है, आप उन परिवारों से मिलिए और उन परिवारों का हाल जानिए। कौन नहीं चाहता कि उनका बेटा, उनका भाई या उनका पति उनके साथ परिवार में रहे, शाम को घर आ जाए, साथ बैठ के डिनर करे। हर व्यक्ति चाहता है। इस देश के लिए मर मिटना ये तो कोई विरला ही चाहता है। और यदि कोई इस देश में ये तय करता है कि मुझे इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति तक भी देनी पड़े तो मैं दूंगा, पैसा कमाना केवल मेरा मकसद नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति सेना को चुनता है। जब वो सेना में कोई व्यक्ति जाता है तो एक व्यक्ति परिवार का सेना ज्वाइन करता है, लेकिन उसके पीछे पूरे परिवार की भावना, पूरे परिवार का त्याग और तपस्या और बलिदान पूरे परिवार का होता है। ऐसे में जो ये एकता कपूर ने वेब सीरीज बनाई है, जिसमें उसने दिखाया है कि सेना में भर्ती एक सैनिक है, उसकी पत्नी अपने पति के एब्सेंस में गलत संबंध किसी से बनाती है अवैध, और फिर उसको सेना की वर्दी पहनाकर उससे वो गलत कर्तव्य कराती है। जो करेक्टर पर, चरित्र पर उसने लांछन लगाया है, मैं उसे बोल भी नहीं सकता। और उसने ये वेब सीरीज बनाने के पीछे का मकसद क्या है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। अगर उस एकता कपूर को पोर्न परोसने का बहुत ज्यादा शौक है तो पोर्न मूवी बनाना और डाल देती, लेकिन उसने सेना की वर्दी और सेना कर्मियों की पत्नी और परिवार को जो दिखाया है, उसने उनके चरित्र पर जो उंगली उठाई है, उसके पीछे एकता कपूर का जो मकसद है वो बहुत भयानक है। मेरी समझ ये कहती है कि वो सेना का मनोबल डाउन करना चाहती है, वो सेना के परिवारों को बदनाम करना चाहती है, उनकी पत्नियों को बदनाम करना चाहती है, और वो एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है इस देश में और दुनिया में कि भारत में जो लोग फौज में हैं उनकी पत्नियां चरित्रहीन होती हैं। ये जो उसने इस सीरीज में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, इसके लिए, इस अपराध के लिए, भयंकर अपराध के लिए एकता कपूर को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और इसलिए ये जो लेटर आज लिखा है एक्स आर्मी मैन ने राष्ट्रपति जी को, ये तो इसलिए लिखा कि पिछले ही दिनों उनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो उन्होंने पूछा है एक्स आर्मी मैन ने, ऐसी कोई महिला, ऐसा कोई फिल्मकार, ऐसा कोई सीरीज बनाने वाला, ऐसे आदमी को कैसे कोई अवार्ड मिल सकता है भारत सरकार का, जिसको इतनी तमीज नहीं है कि हमारी सेना की गरिमा का तो ध्यान रखती। वो वर्दी का उसने अपमान किया है, वर्दी को फाड़ते हुए दिखाया गया है दृश्य में। और ये क्या दिखाना चाहती है, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि ये भोंडी मानसिकता है। ये मानसिकता वो सेट करना चाहती है कि जब एक कोई आर्मी में भर्ती है किसी का पति, उस औरत के जीवन को देखिए, कितना त्याग करती है वो, बच्चों को खुद पालना है, घर के सारे काम खुद करने हैं। और जब पति सरहद पे है, 6-6 महीने बाद कई बार तो छुट्टी आता है, सारे तीज त्योहार वो नहीं मना पाती है। और ऐसे में वो त्यागमयी स्त्री और उसको करेक्टर लूज दिखाना, ये उस परिवार का अपमान है, वीरांगना का अपमान है। इसके लिए राष्ट्रपति जी को जो कहा गया है, ये वास्तव में अवार्ड वापसी होना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए।